पढ़ो, पढ़ना, इक़रा पढ़ो, तुम खरा पढ़ना, पहली वही इक़रा की आई पढ़ने की। और आपको मालूम है जिस कौम के नबी पर पहली वही आई इक़रा पढ़ो और वो कौम पढ़ी लिखी नहीं, जाहिल कैसे हो सकती है। अब हमारा काम है जहालत दूर करे, दुनिया की जहालत भी दूर करे, दीन की जहालत भी दूर करे। और इंशाल्लाह भी पीछे नहीं रहना, दुनिया की तालीम में पीछे हो गए, जमाना हमारे को पीछे कर दिया। मैं ये मौका नहीं बताऊं, रियाजी अल जबरा का फाउंडर अल जबरा नामी रखा जब्बार बिन अल हयान के नाम से। अल कीमिया केमिस्ट्री जिसको आप बोलते हैं, उसका फाउंडर मुसलमान। सारे दुनिया के जदीद उलूम, आपको मालूम है सबसे पहले हवा में उड़ने का जो मंसूबा बनाया अल जजायर के दो भाई, दोनों के नाम के साथ फराज अहमद और एक कोई अहमद, दोनों ने गुब्बारा बनाया, हवा में उड़े और एक भाई बच गया, एक भाई समंदर में गिर के मर गया। सबसे पहले मुसलमानों ने हवा में उड़ने का मंसूबा। सारे दुनिया के उलूम में, वक्त नहीं है तफसील में जाऊं मैं, इशारतन बात करके आगे बढ़ो, सारे उलूम मुसलमानों ने दिए सभी। फिर ये अंग्रेज का सच आ गए। जब स्पेन फतह हुआ तो ये अरबी से स्पेनिश लैंग्वेज में सबसे पहले ट्रांसलेशन गई किताब है। फिर उसके बाद दूसरी जबानी, अंग्रेजी तो बहुत शदीद लैंग्वेज है, 250-300 साल से उसकी ज्यादा तारीख नहीं है। उसके बाद फिर अंग्रेजी में हुआ, सारे यूरोप की जबानें, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, फ्रेंच, इसमें ट्रांसलेशन हुआ। फिर उन्होंने इस पर रिसर्च करके आगे बढ़ गए और हमारी कौम रिसर्च में पीछे रह गई दुनिया की तालीम में, और अल्लाह अल्लाह गैर सल्लाह तस्बीह फेरते रह गए। सारा मसला दुनिया पे उछा गए। हमको दीन और दुनिया दोनों तालीम में आगे जाना है। मैं बात आपसे कर रहा था कुरान, तो कुरान के एक माने अगर खरा से लिए जाए, बार बार पढ़े जाने वाली किताब, इसका नाम नहीं मौजिज़ा है। मेरा चैलेंज है, दुनिया की वो कौम जो ईसाइयत अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी कौम कहती है, तादाद में हो सकता है कुछ हमसे ज्यादा या हमारे बराबर हम मुसलमान भी आ रहे हैं ज्यादा हो, लेकिन वो कौम, दूसरी कौमें, सारी कौमें अपनी मजहबी जो किताबें पढ़ती हैं, साल तमाम वो जो किताबें पढ़ती हैं उसको काउंट किया जाए, और मुसलमान सिर्फ रमजान में जो कुरान पढ़ते सुनते हैं उसको शुमार काउंट किया जाए, तो वो कुरान सबसे आगे बढ़ जाएगी उसकी तादाद पढ़ने की। देखिए उसके नाम में मौजूदा कुरान, इतना ज्यादा कुरान को पढ़ा जाता है। रोज मस्जिद में 5 वक्त कुरान की तिलावत, नमाजों में कुरान के सूरे पढ़े जाते हैं, आयतें पढ़ी जाती हैं। रोज सुबह, मैंने समझता कोई घर होगा तो समझिए घर नहीं है, खबरस्तान का एक हिस्सा है, जब सुबह में घर में बड़े या औलाद उनकी कुरान की तिलावत नहीं करते। मुसलमानों के घरों में से तो रोज कुरान की तिलावत की आवाज़ आना ही चाहिए। फजर के बाद सबसे अहम काम, नमाज के बाद कुरान की तिलावत, कुरान पढ़े जाने वाली किताब, ये बड़ा उसका मौजूदा है। मैं एक बात कहते हुए कुरान की तरफ आऊँगा कि जो नबी करीम सबसे उम्मी थे, उम्मी लक़ब आपका, ये उम्मी आपका होना, ये आपकी किसी कमज़ोरी को जाहिर नहीं करता, आपके ज़ौक़ को जाहिर नहीं करता, ये आपके लिए बड़ी एजाज़ की बात थी, बड़ा मौजिज़ा है। वजह यह है कि अगर कोई दुनिया में किसी का कोई उस्ताद होगा तो शागिर्द शागिर्दी होता है, उस्ताद उस्तादी होता है। और अल्लाह नहीं चाहता था कि दुनिया में आदम से लेकर क़ियामत तक जितने इंसान पैदा किए जाएं, न सिर्फ इंसान बल्कि अल्लाह के बंदे पैदा किए जाएं, और वली न सिर्फ वली बल्कि जितने अनबिया के सहाबा पैदा किए जाएं, न सिर्फ सहाबा बल्कि जितने रसूल और अनबिया पैदा किए गए, वो सब में एक निराली शान वाला रसूल हो जो सबसे अजीमुल मर्तबत हो, वो उसका उस्ताद दुनिया में कोई ना हो, और ये सबके मौलिम बन के आए। इसलिए हुजूर ने फरमाया, अना बोइस तो मौलिमा, मैं मौलिम बना कर दुनिया में भेजा गया हूं। ये शान रिसालत है, ये हुजूर का मुनफरिद एजाज है कि वो किसी के शागिर्द है। ये भी बड़ा मौजूदा है कि लोग समझते हैं हुजूर को बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं आता। हुजूर ने शुरू तो फरमाया कि मैं पढ़ना नहीं जानता, अना भी खारी, जैसे आपने बताया कि मैं पढ़ना नहीं जानता, हकीकत में नहीं जानते थे, लेकिन जब पढ़ना शुरू करे तो रिवायत में आता है कि उन लोगों ने कहा कि हम आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कह सकते। हुजूर ने हज़रत अली से कहा है कि रसूलुल्लाह मिटा दो, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिख दो। हज़रत अली ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ये गुस्ताखी मैं ऐसे कर सकता हूँ? आप पे तो ईमान ला, ऐसे 10,000 लोग भी आके कहें, सैकड़ों कह दे कि रसूलुल्लाह मिटा दो, मैं डर जाऊंगा, रसूलुल्लाह लिख के रहूंगा। मैं तो लिख दिया, मैं नहीं मिटता।
हुजूर ने कहा पेपर लाओ। जब कागज ला गया तो हुजूर ने थूक लगाकर अपने अंगूठे से उसको मेट दिया। अगर पढ़ना लिखना जानते तो खाली रसूलुल्लाह का समेटे। फिर कहा कि लिखो अली इब्ने अब्दुल्ला। जब हजरत अली ने लिखा तो ये कि आपकी एक निराली शान है, उनकी अजमतों का मामला यह कि मैं इस वक्त उनकी अजमत पे अगर बयान करूंगा तो फिर गुफ्तगू किधर और जाएगी। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि किताब, कौन सी किताब? अल कुरान, अल किताब, इसकी अजमत क्या है? जितनी किताबें लिखी जाती है उसके आखिर में या पेश लफ्ज़ में लिखा जाता है, मुसन्निफ लिखता है कि जो है इस किताब में अगर कोई गलती है तो बराए करम मुझे आप मुतला करें, आइंदा एडिशन में इसकी इस्लाह कर ली जाएगी, दुरुस्त कर लिया जाएगा। ये वाहिद किताब है जो चैलेंज कहती है ज़ालिकल किताब ला रैब फी, ये किताब है जिसमें शक शुबे की कोई गुंजाइश नहीं, शक भी नहीं कर सकते, गलती होना तो दूर की बात है। ये ऐसी अजीम किताब है। फिर क्या फरमाया इस किताब के बारे में? सूरह कहफ और जुम्मा पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिल किताबा वलम यजअल लहू इवजा। पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे पर इस किताब को नाजिल किया और इसमें किसी किस्म की कजी और टेढ़ापन नहीं है। क्या अज़मत किताब की। फिर क्या फरमाया? लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लराइतो खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। क्या कहा गया? अगर ये पहाड़ों पर नाजिल करते इस किताब को, इस कुरान को, तो पहाड़ इसकी अजमत, इसकी जलाल की वजह से रेजा रेजा हो जाते, ढेर बन जाते पहाड़। कैसी अजीम किताब, कैसे अजीम रसूल पर नाजिल की गई, हुजूर रसूल के क़ल्ब अत्थर पर नाजिल की गई। साहबा फरमाते हैं हुसैन ऊँटनी पर सवार है, कुरान नाजिल हो रही, वही का नुज़ूल शुरू हो गया, ऊँटनी बर्दाश्त नहीं करके बैठ जाती। सरमा का मौसम है, सर्दियों का, वही आ रही है। साहबा फरमाते हैं हुजूर पे कैफियत तारी होती, हुजूर के चेहरे का रंग बदल जाता, चेहरे पे खास कैफियत तारी हो जाती। और विंटर सीजन में, सरमा के मौसम में सर्द हवाएं चल रही हैं। मदीने की सर्द हवाओं की अंदाजा नहीं है, मुझे अंदाजा है, मैं जब हज करने गया तो सर्दी थी, हवा ऐसी चलती कि कपड़े मोटे पहनो उसमें से भी अंदर जिस्म में चुभती भी महसूस होती, ऐसी सर्दी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जबीन मुबारक, जबीन बोलते पेशानी को, पेशानी मुबारक पर जो है पसीने के कतरे मोतियों की तरह नजर आते। ये अजमत, ये जलाल किताब की, कैसी किताब, और किस पे? नबी सन के क़ल्ब अत्थर पर नाज़िल। कैसी अजीम किताब है कुरान मजीद। सारी किताबें जितनी नाजिल हुई, मुझे नहीं मालूम कुरान के बारे में, मैंने जानता ये श्लोक जो पढ़ते हिंदू उनके बारे में, ये कहते हैं उनके ऋषियों को किसी ने बताया, उनके ऋषियों के कानों में आवाज़ें आई, उनके ऋषियों के दिमाग में आया और वो भगवान ने डाला, अल्लाह बेहतर जानता। लेकिन उसमें बात चीज़ें जो मिलती हैं वो कुरान में बात चीज़ों से मुशाबियत नज़र आती। जैसे अक्सर किताबों में उनके परानों में लिखा कि खुदा का कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, और वो एक ही है इस जहाँ का पैदा करने वाला, उनकी किताबों में भी लिखा हुआ। तो महसूस होता है कि बदली हुई अंदाज में सही कुछ है इनके पास। लेकिन कुरान ने जिन किताबों को अपनी किताब कहा, तौरात, ज़बूर, इंजील, आज दुनिया में असली हालत में नहीं, जिस जबान में नाजिल की गई, हिब्रू सुरियानी जबान, उसका वजूद ही दुनिया में नहीं। किताबें बदल दी गई, लेकिन अल्लाह का इस किताब के बारे में क्या चैलेंज है? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस जिक्र को हम नाजिल करने वाले हैं और इसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। दुनिया के सारे इंसान बशुमार इसको मिटाना चाहे, कुरान को क़ियामत तक ना मिटाना से छोड़ दूर की बात है, एक हर्फ में कोई तब्दीली नहीं ला सकता। इमाम साहब जरा सा गलती कर दे जेर जबर की, बाद में एक लड़का 8-10 साल का जो हिफ्ज कर रहा बोलेगा मुझे साहब आज आप गलत पढ़ दिए कुरान। एरा लेटर नहीं, प्रोनाउंसिएशन की हरकत, साइन, सिंबल, वो अगर गलत पढ़ दे फिर उसको भी पकड़ा जाएगा। इतनी अजीम किताब, कोई हर्फ बदला नहीं। खुद अंग्रेज खुद रिसर्च करके मान लिए कि वाहिद किताब है जो अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई, जो आसमानी सुहफ किताबें कही जाती है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है, हर्फ की तब्दीली, इसकी अजमत है। अज़ान गिरामी, मैं कुछ वाक़या सुनाना चाहूँगा ताकि इस किताब से हमारा एक ताल्लुक जुड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी क्या थी? युअल्लिमुल किताब वल हिकमा, क्या करें? इस किताब की तालीम दें और हिकमत की बातें बताएं, वो इज्जत की और इन तस्किया करें जो आपके हाथ पर ईमान ला चुके हैं। अब हमारा तस्किया करने तो नबी किसी मौजूद नहीं,
हमारे लिए दो ही रास्ते हैं अपने इस्लाह की, पहला कुरान, दूसरे अहादीस मुबारक हुजूर की सीरत। ये हुजूर ने फरमाया दो चीज़ें छोड़ो, इनको थामे रहो तो तुम हिदायत पे रहोगे। फरमाया किताबुल्लाही व सुन्नती, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत, ये दो चीज़ें। अब हमारे पास और किसी तीसरी चीज़ नहीं है। कुरान मजीद कैसी किताब है, जिसने शख्स ने थामा अल्लाह उसको बामे उरूज पे पहुंचा दिया, जिन कौमों ने थामा वो कौमें दुनिया में तरक्की कर गई, और जिन्होंने छोड़ा वो जलील खार कर दिए गए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मत को बहुत चाहते थे ना। हद ये कि जो मुनाफिकीन का सरदार था अब्दुल्ला इब्ने उबय इब्ने सुलूल, उसके बारे में वो मुनाफिक था, हुजूर का दुश्मन नंबर 1। हुजूर ने फरमाया कि अगर अल्लाह ने मुझे मना ना किया होता, अगर मुझे मालूम होता कि अल्लाह इसको बख्श देगा, तो 70 से मरतबा से ज्यादा भी मैं इसके लिए अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करता। उम्मती था, मुनाफिक था, उम्मत में था, अपनी उम्मत की गुनाहगार मुनाफिकीन की भी इतनी हुजूर को फिक्र थी। लेकिन कुरान कहता है क़ियामत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे खिलाफ अल्लाह से शिकायत करें। मैं वो जब आयत पढ़ता हूँ तो रूंगटे काँप जाते, खड़े हो जाते हैं, सब काँपने लगते। तब तक क़ाल रसूल इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, रसूल कहेंगे क़ियामत में, बेशक या रब्बी है मेरे परवरदिगार, इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, या अल्लाह मेरी कौम ने कुरान को पशेपुश डाल दिया था, मेरी कौम को कुरान ने पशेपुश पीछे डाल दिया था। आप देखिए क्या कैफियत होगी। रसूल अल्लाह हमारी शिकायत करेंगे। ये की मौका है जब कुरान कहता है कि अल्लाह के नबी शिकायत करें, वरना अल्लाह के नबी बड़े रहीम हैं, बड़े करीम हैं और बड़े मेहरबान हैं। आपको लहुलान कर दिया मुशरिकीन ने, आपने फरिश्ते ने मलिकुल जिबाल ने कहा हुक्म दे ताइफ के एक पर मारूं तो पहाड़ियां से वो मिल जाए और ये उसमें पीसे जाए। हुजूर ने कहा छोड़ दो, मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ, ये नहीं इनकी नस्ल इस्लाम कबूल करे। इतनी रहमत वाले आका भी शिकायत करें। क्यों कि अल्लाह ने ऐसा नुस्खे कीमिया हमको दिया है, हमने उसको पढ़ना छोड़ दिया। पढ़ते भी हैं तोता मैना की तरह। कितने हैं मैं मस्जिद में कुरान के बारे में नहीं सुनने से, सीरत के बारे में नहीं सुनने, मुसलमानों का मिजाज क्या वजह है? असल में हमने कुरान की तालीमात को समझा नहीं। ऐसी अजीम किताबें अगर आपको समझ में आए ना, रोना आ जाए। ऐसी अजीम किताबें दिल की कैफियत बदल जाए, दिल बदल जाए। असल क्या है, जिंदगी बदलना वो तो दिल बदलना, दिल बदलना वो तो दिल की आरज़ू बदलना। आरज़ू क्या होती? खूब कमाऊँ, खूब खाऊँ, अच्छे अच्छे गाड़ियों में फिरूँ, अच्छे अच्छे बंगले बनाऊँ, अल्लाह दिया तो बनाइए, अल्लाह दिया तो खाइए। लेकिन सारी ज़िंदगी का मकसद ये नहीं होना। मकसद ये हो कि मैं अच्छा हुजूर का उम्मती कैसे बन जाऊँ, हुजूर का सच्चा आशिक कैसे बन जाऊँ, दीन का दाई कैसे बन जाऊँ, दीन की दावत देने वाला कैसे बन जाऊँ, मैं लोगों के लिए नफ़ा पहुँचाने वाला कैसे बन जाऊँ, लोगों को कैसे फ़ायदा मेरी ज़िंदगी से पहुँच सकता है, मेरी ज़ात से पहुँच सकता है। अच्छा मुसलमान बन के दुनिया भी अच्छी गुजारूँ और मेरी हमेशा की जो ज़िंदगी आखिरती वो भी अच्छी हो जाए। यह आरज़ू दिल में होना, यह आरज़ू दिल में होना। आपको मालूम है ये रोज़ों का जो मकसद है, क्या मकसद है? कभी आपने गौर करके देखा अल्लाह ताला बड़ा गफूर है, मैं भूखे प्यासे क्यों? गर्मी एक दिन बीच में 39 पॉइंट कुछ 40 समझो 40 डिग्री टेम्परेचर हो गया था एक दिन। कोई एक रोजे में मुझे याद नहीं है, मैं बाहर निकला ऐसी वहशत देखा तो 39 पॉइंट कुछ बता रहा मेरी कार में। बोला कार चला रहा हूँ, कार में बैठा हुआ हूँ तो ऐसी कैफियत हो रही। बोला फौरन एसी खोल लिया। बोला क्या बात है भैया, बहुत गर्मी है। देखिए 40 के करीब चलेगा टेम्परेचर, 40 डिग्री। कहा तो खजूर लेते पहले गिलास पानी उठाया, रोज़ा खोलते ऐसी गर्मी। सब अल्लाह ताला हमको क्यों इतनी मुसीबत में डाला? कभी गौर करें आप? इस कुरान में अल्लाह फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालों, हमने तुम पे रोजे लिख दिया, ने फर्ज कर दिए। और ये नहीं है, तुमसे पहले लोगों पे भी फर्ज किए थे, पहली उम्मतों पे भी रोजे थे, और ताकि तुम शायद के तुम लअल्लकुम शायद के तुम तक़वे वाले बन जाओ। मालूम हुआ तक़वा एक ऐसी कोई खूबी है, कोई सी क्वालिटी है जो अल्लाह को मतलब है, जिसकी वजह से 3 दिन के 30 दिन के रोजे 29 दिन के रोजे अल्लाह ने 1 महीने के फर्ज किए। तक़वा क्या चीज़? थोड़ा हम ये देखेंगे, इसलिए कि रोजे का मकसद तो मालूम हो। साथ तक़वा ये है कि जो अल्लाह के खौफ से, खशियत से दिल में एक ऐसी कैफियत पैदा हो कि बंदा अल्लाह के डर से गुनाह से रुक जाए। मैं मुख्तसर एक
हदीस के हवाले से बात करके आगे चलूंगा, और तकवे पे तफसील में गए तो बहुत बड़ा। साहबा ने पूछा रसूल में तकवा कहाँ होता है? हुज़ूर ने फरमाया हा होना, हा होना, हा होना। 3 वक्त उंगली से इशारा किया है, दिल में होता है, दिल में होता है, दिल में। फिर नबी अकरम ने फरमाया इंसान के सारे अमाल का दारो मदार जिस्म के गोश्त के लोथड़े पर है, टुकड़े पर है, कि पार्ट ऑफ द बॉडी। हुजूर ने फरमाया ये दुरुस्त हो गया तो सारे मामला दुरुस्त, ये बिगड़ गया तो सारे मामला बिगड़ गए। मैं उस ज़माने में तो लोग हार्ट अटैक नहीं जानते थे होंगे, आज मैं आपसे दुनिया के बारे में बताता हूँ। सारे मामला फरमाए हुजूर। ज़रा दिल की रफ्तार बढ़ जाए क्या होता? बीपी बढ़ जाता। दिल की रफ्तार स्लो हो जाए बीपी लो हो जाता। देखिए मामला बिगड़ गई, तबीयत बिगड़ जाती। एक दिन मेरा बीपी बढ़ गया था, सीधे ड्राइवर को बोला सब बंद हो गया, दुनिया से ताल्लुक खत्म, हार्ट फेल बोलते, खत्म हो जाता, फेल हो जाता। सारा मामला इसका साहब, दीनी मामला का ताल्लुक भी इसी से। खाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारा मदार नियतों पर है। नियत कहाँ बनती है? नियत की आमद जगह दिल, इरादा, आरजू, ख्वाहिश, पूरी दिल। ये अच्छा होगा सारे मामला। तो मिसाल के तौर पर मैं तकरीर करने बढ़ा, ख्याल आ रहा लोग बोलना आलिम दीन है, आके हाथा चुनना, उतने जूते पड़ेंगे मतीन खादिर क़ियामत में, तबीयत हल्की हो जाएंगी। मकसद ये है कि मेरे बातों से लोग फैज़याब हो जाएं और कुरान मजीद से जुड़ जाएं, ताकि इनकी ज़िंदगी में तब्दीली आ जाए। फिर अल्लाह मुझे बहुत अजर सवाब से नवाजेगा। सारा क्या मामला हो रहा, ज़ाहिर हो रहा आपको मेरे दिल में क्या आ रहा, कोई आरज़ू ये या वो, खराब या अच्छी, आप नहीं जानते, अल्लाह ही जानता दिल की आरज़ू। तो उसकी आमद है क्या? दिल। कोई नहीं जान सकता बाहर वाला, हाँ मैं जानूंगा, मेरा खुदा रब जानता है। अगर इरादा यह है नेक कि अल्लाह राजी हो जाए मेरे इस काम से और लोगों की जिंदगी में तब्दीली आ जाए, फिर ये नेकी का काम है, बहुत अजर मिलेगा। नहीं, लोग बड़े समझे, आलिम समझे, हाथा चुमे, जूते खूब पड़ेंगे, तबीयत हल्की हो ना बेटा, खुद बोलते थे जाके दुनिया में, ये कैफियत हो। तो अजीज़ान गिरामी, मैं आपसे कह रहा हूँ ये दिल अच्छा हो जाए। और रोज़ों का मकसद क्या बताया गया? तक़वा पैदा हो। तक़वा क्या पैदा होता है? यहाँ मैं एक हदीस सुना के आगे बढ़ जाऊँगा, थोड़ा वक्त ले रहा हूँ, ज़रा नींद आ रही होंगी आप लोगों को, बैठिए सुन लीजिए। हम भी बार बार आना होता नहीं, हमारे भी मसरूफियात बहुत रहते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला का दौर है उनकी खिलाफत का। हज़रत उमर ने एक देखा कि ताबईन बैठे, ताबईन उनको बोलते हैं जिन्होंने हुजूर को नहीं देखा, साहबा को देखा था, और नए नए साहब आए जिनको हुजूर की बहुत ज़्यादा सोबत नहीं मिली। तो हज़रत उमर चाहते थे कि उनको जो है तक़वा सिखाए। हज़रत उमर ने सोचा कि वहाँ एक बहुत बड़े जलील क़दर साहबी बैठे थे। हुजूर ने 4 या 5 साहबा का नाम लेके फरमाया कुरान सीखना है तो इनसे सीखो। उनमें बड़ा मुकाम है उबय बिन काब रज़ी अल्लाह ताला। हज़रत उबय बैठे हुए थे, फरमाया उबय तक़वा क्या है? हज़रत उबय बिन काब भी जानते थे कि ये अमीरुल मोमिनीन है, ये तो हुजूर के साथियों में हुजूर हमेशा इनका तस्करा करते रहे, खलीफतुल मुस्लिमीन है, और ये नहीं जानते क्या? वो समझ गए ये चाहते हैं कि सबको सिखाए। तो ना पलट के जवाब देने के बाद बंदे ये फरमाया अभी ये बताइए कि कभी आपको किसी पगडंडी पे से गुजरने का इत्तेफाक हुआ? तो फरमाया मतलब पगडंडी ऐसी थी कि जिसके तरफ खारदार झाड़ियां, तो खारदार खार बोलते कांटे भरे झाड़ियां हो। हज़रत उमर ने फरमाया हाँ उबय गुजरने का इत्तेफाक। तो बोले आप कैसे गुजरे? तो उमर तवील क़ामत, आप जितना लामा होगा उसका कुर्ता भी उतना लामा होगा, उसका कुर्ता लामा होगा तो उसका दामन भी लामा होगा। तो उमर ने कहा कि मैंने अपने दामन को दोनों हाथों से समेट कर बच बच के गुजर गया। उबय बिन काब ने कहा अमीरुल मोमिनीन यही है तक़वा, कि इस दुनिया में गुनाहों से अपने आप को बचा बचा के ज़िंदगी गुजारने का नाम तक़वा है। क्या बात समझाई देखिए हज़रत उबय बिन काब। अब तक़वा समझ में आया। अल्लाह चाहता है ये चीज़ पैदा हो। भूख प्यास से कैसे पैदा होती है? जब भूख प्यास लगती है, एक मेरे अंदर है, एक मेरे बाहर है, एक ज़ाहिर है, एक अंदर है। अब आप उसको रूह कह लीजिए, जिस्म कह लीजिए, उसको नफ्स अम्मारा कह लीजिए, नफ्स लवामा कह लीजिए। नसीहत करने वाला नफ्स अंदर है, बाहर का नफ्स गुनाह चाहता है। अब कैफियत ये होती है भूख प्यास से उन्हें कमज़ोर होता है, नफ्सानी ख्वाहिशात कमज़ोर होती है, रूह बढ़ती है। जब रूह बढ़ती है नेकी का रगबा बढ़ता है। आप देखेंगे रमज़ान में ऐसा गुनाहगार, पापी, शराबी, जुआरी, उन्हें भी टोपी भी पहना, सुरमा लगाया, मस्जिद में आकर ठहरा, अरे इन्हें कब आ गया बदमाश बोलते देख के, उन्हें भी आ जाता। क्या हो रहा? ये नेकियों का मौसम है, बाहर का मौसम है नेकियों की, दिल राग़िब होता। अल्लाह ताला चाहता है कि रोज़े फ़र्ज करके ये महा दे के गुनाहगार बंदों को भी नेक बना ले। थोड़ा बहुत नेक है तो और ज़्यादा नेक बनना नहीं, और ज़्यादा नेक है तो अल्लाह का वली बनना चाहिए नहीं कि बनना चाहिए।
तो यही तरबियत, यही तज़किया मकसद है। मैं और एक मिसाल देता हूँ आपको समझाने के लिए भूख प्यास के। मेरे खलेरे भाई है, मिलिट्री में थे, अभी तो रिटायर्ड हो गए, मेरे से 10-12 साल बड़े। हाँ, मुझे बोले मैं कैंटीन जा रहा हूँ मिलिट्री के, चलते तुमको कुछ ख़रीदना है? कोई ख़ास चीज़ नहीं, वहाँ जाके देंगे, वो पसंद है तो गया, वो कुछ सामान लिए, फिर मुझे भी कोई चीज़ पसंद आई तो ख़रीदे, बोला ये ले लो, ले लिए। तो मैं देखा वो बाहर जो मिलता उससे 70%, 30%, 35% कम में मिल रहा। बोला हाँ, इतना कम कैसे? तो बोले बाबा हम मिलिट्री मैन है, अब रात से बोले हम मिलिट्री मैन है, हमारे लिए ख़ास इनाम है हुकूमत का। वाह वाह वाह। तो उन्होंने उस वक्त एक बात की मेरे जहन में बढ़ गई, ये इनाम इसीलिए मिलता। बोले, मैंने कहा क्या? तो बोले अब सुनो। अब उन्होंने सुनाया तो आपको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा रोजे से हूँ, हालत ये कि हल्क सूख गया है, किसी वजह से एक्सरसाइज बराबर नहीं हुई। कहा कि 2 राउंड लगा क्या, रोजा वोजा मुझे नहीं मालूम, जल भाग। कमांडर ने ऑर्डर दिया, गिरते पड़ते 2 राउंड लगाया। जब गिरने लगा मैं तो बोला तू फास्टिंग में है क्या, चल जाके बैठ जा। गिरा, घुटने छन्नी हो गए। बोला इतनी तकलीफ? बोले इतनी। फिर बोले यही तकलीफ ने, सुनो हमको जब परेड कराई जाती 6 महीने इतने सख्त ट्रेनिंग के होते कि नाले का, गड़े का जमा हुआ पानी, उसमें कौन पेशाब कराने वालों, क्या कराए, गंदा पानी ट्रेनिंग में है। वो बोलते ये पानी पियो, और पानी हाथ से भी नहीं पीते थे हम लोग, हमको ऑर्डर था 2 हाथ ऐसा रख के जानवर कैसे पीते वैसा पियो। मैंने कहा बाबा ये किससे होता है भाई? तो बोले इतनी सा। बोले और सुनो, कांटे बार लगा दिए जाते, कांटे पूरे आते ना बैर कांटे के, और जरा अगर मुंडी उठाए तो सर को लगता, कोनी जरा उठाए तो कोनी को चुपता, उसके अंदर से ऊपर पूरे कांटे के तार, नीचे जमीन पे गन लगा लेके, गन भी कभी टच होते रहती कांटों को, वो गन लगा लेके, वजनी गन, LMG लाइट मशीन गन बोलते, क्रॉलिंग करना बोलते, कोलियों से और घुटनों के बल चल लेते निकल के जाओ, यहाँ से 500 मीटर 200 मीटर ट्रेनिंग, सांस फूलते रहती, कोनियाँ घसे जाते। उसके बाद ये इनाम मिला। मेरे को जब समझ में आया अल्लाह ताला ने इंसान इतने हैं, हमको ये मशक्क़त रोज़ों की इसलिए डाली कि हम अल्लाह के चहीते, अल्लाह हमको आखिरत का, दुनिया का इनाम देना चाहता है। और आखिरत में बड़े दुनिया में भी कैसा इनाम मिलता आप देख लीजिए। गरीब से गरीब के दस्तरखान पर, सब की बात छोड़ दीजिए, मैं अपना बताता हूँ, मेरे दस्तरखान पे रोज़ कभी भी साल तमाम वो ग़िज़ा नहीं खाता जो रमज़ान में खाता। हर गरीब का ये हाल होता, ऐसी ग़िज़ा खाता है इफ्तार में। कभी एक बार जो है पैसे नहीं थे घर में, बोले इफ्तार हो गई, तो तकरीबन 15-16 साल पहले की बात है, 16-18 साल। कॉलेज जा रहा था, पढ़ाता था, कॉलेज में जा रहा था, सोचा रास्ते तमाम पैसे नहीं है, क्या करूं, इफ्तार लाओ, बोले जेब में थोड़े पैसे, पेट्रोल डला देते। एक किसी साथी को कुछ खर्च दिया था और उम्मीद नहीं थी उन्हें पैसे अब देंगे। सोच ही रहा हूँ, बस यही सोच, क्लास में पढ़ा रहा था, ये फिक्र लगी हुई कैसा करेंगे। अब सोच रहा हूँ कि वालिद साहब को फ़ोन कर दूँ, बाबा आप पैसे नहीं है ला लो। फिर हिम्मत भी नहीं हो रही, भी कैसा बोलना भाई, उनको अच्छा नहीं देता, रिटायर्ड है उन्होंने खुद, अब कैसा बोलना। ये सोच ही रहा हूँ, ये कश्मकश में हूँ। क्लास से आके बैठा स्टाफ रूम में, अब निकलना है, कॉलेज से जाना है, दोस्त का फ़ोन आया, मतीन में ज़रा आपसे मिलना है, वो आपकी अमानत लौटाना है। आप किधर से जा रहे हैं? मैंने कहा ऐसा जा रहा हूँ, ज़रा आप इधर से होते हुए जाइए ना, या मैं घर को आ जाऊँगा। और घर को आया था रमज़ान में, उधर से होते जाता हूँ, थोड़ा सा बढ़ जाता रास्ता, आ जाता। पैसे दे दिया, जाके फुल रफ्तार है। घर में बोले आप जाते खुद तो पैसे नहीं है, बोल के सर आज उल्टा होकर जा रहे थे। मैंने इतने ज़्यादा पैसे आ गए, पूरा रमज़ान इफ्तारी आ जाएगी। देखिए अल्लाह की मदद कैसे आ गई। तो ये उसका फजल करो, इनाम, ये दुनिया का इनाम है। हुजूर ने फरमाया रोज़दार को 2 खुशियाँ मिलती है, एक रोज़ा खोलते वक्त और एक खुशी जन्नत में अल्लाह ताला खास शराबन तहूरा जिस वक्त पिलाएगा। तो ये तुम अल्लाह के खास बंदी हो जिसको मशक्क़त दी जा रही है इनामात देने के लिए। इनाम सबको मिलता क्या? क्लास में टॉपर को मिलता, टॉपर सख्त मेहनत करके इनाम लेता। आपके लिए इनामात का महीना है ये। बात असल में कुरान की थी, मैं रोज़े की बात कह दिया। कुरान के बारे में 2-3 वाक़या सुना के उसकी अजमत के बारे में कहता हूँ। एक बात उससे पहले आपसे अर्ज़ करता हूँ, कुरान 3-3 पढ़ना, 2-2 पढ़ना छोड़ दीजिए। अरे आप कहेंगे कुरान, मैं कह रहा हूँ कुरान छोड़ दीजिए, एक ही सूरा कोई पढ़िए। वैसे तालिबीन के मैं कहता हूँ, कोई अगर आलिम इससे मेरे से बात करना चाहता हो, बात करने तैयार हूँ मैं। एक सूरा तर्जुमे से पढ़िए, 3 कुरान पढ़ने से बेहतर है मेरे नज़दीक। उसमें क्या मैसेज है कैसा मालूम है? जहाँ तक हमारे मौलाना ने फरमाया, सवाब का बिल्कुल मैं ख़ाइर। हुज़ूर ने फरमाया, मैं ये नहीं कहता कि अलीफ लाम मीम, हुज़ूर का हुक्म एक हर्फ है, अलीफ एक, लाम एक, मीम एक, हर एक पे 10-10 नेकियां दी जाएगी। अलीफ लाम मीम पढ़ने से 30, हुज़ूर का फरमान सर आखो। लेकिन ये किताब हिदायत भी है, सवाब के साथ इसमें हिदायत है।
आजकल तो जो है व्हाट्सएप सोशल मीडिया का मामला है, फेसबुक का दोस्ती हो गई जापानी से। जापानीज ने एक लेटर लिखा आपको जापानीज लैंग्वेज में, खामोश हो जाते देख के, पूछते साहब जापानी किसको आती, जापानीज कौन जानता, उसको ढूंढते ये क्या लिखा हुआ पढ़ाओ। अल्लाह ताला ने एक हिदायतनामा गाइडेंस बुक भेजी, हुद्दल लिल मुत्तकीन, मुसलमान मुत्तकी लोगों के लिए खास हिदायत है, हुद्दल लिन्नास आम इंसानों के लिए अलग हिदायत है, हर किस्म की हिदायत कुरान में। हमको जो हम तो मुसलमान हैं, अब हमारे लिए खास हिदायत कैसे हासिल होगी, जब तक उसका तर्जुमा न समझे, माने समझ में ना आए। अरबी में समझना बहुत अच्छा है, सबको अरबी आती नहीं होती, तो जो है ये कि कम से कम उर्दू में अंग्रेजी में तर्जुमा पढ़े, किसी के भी आलिम की तफसीर पढ़े, उठा के पढ़े ताकि समझे क्या बात है। अगर समझ में नहीं आ रहे, पढ़ने के बाद उसको लफ्ज़ को लिखते किसी आलिम से रुजू करें, क्योंकि बहुत सारी इस्तिलाहात फ़िक़ही होती वो समझ में नहीं आती, तो आप किसी से रुजू करें कि इसके क्या माने, पढ़े समझे, समझ कर पढ़ना। एक सूरह बकरा पूरा मैं समझता हूँ 3 कुरान ख़त्म करने से बेहतर है, बगैर समझ के पढ़े, वो जब तक हिदायत मिलेगी नहीं। ये कैसी अजीम शान किताब है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के बारे में आता है कि बहुत अज़्म व इरादे के पक्के थे। किसी ने पूछा उमर अल्लाह को कैसे पहचाने, फरमाया जब मेरा इरादा टूटा तो मैं जान गया कोई ऐसी ताकत है जो मुझे भी ज़ेर कर सकती है, वरना मेरे को कोई ज़ेर नहीं कर सकता। बहुत बड़े बहादुर। अबू जहल सबको वरगलाया, नौजवानों को जमा करके, कौन है नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, मोहम्मद को ख़त्म कर दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी की हिम्मत नहीं। उमर बिन खत्ताब ने कहा कि आज मैं ये काम तमाम करता हूँ। कितने बड़े बहादुर है, आप अंदाजा लगा लीजिए। तलवार में से निकाले, अबू जहल ने बहुत पंपरिंग की, चढ़ाया कि ये मौका है। अब एक नौजवान तो तैयार हो गया मारने के लिए, तलवार लेके निकले। कहते अबू नोईम रज़ी अल्लाह ताला ने मिले, किसी ने नईम उसमें लिखा है, नोईम पढ़ते हैं अरबी में। तो उन्होंने पूछा उमर किधर का इरादा, तो बोले भाई ये क्या झगड़े, बाप बेटे के खिलाफ, बेटा बाप के खिलाफ, घरों में मामू भांजे के खिलाफ, चिचा भतीजे के खिलाफ, भतीजा चिचा के खिलाफ लड़ाई झगड़े पूरे। बोले किस्सा ख़त्म करना चाह रहा। समझ गए वो मुसलमान थे कि ये नाउज़ुबिल्लाह हुज़ूर को शहीद करने जा रहा है। तो बोले वहाँ कहा जाते उन्हें ये गले अपने घर की कैफियत लोग, क्या मतलब, अरे तुम्हारे बहन में ही इस्लाम ला चुके, गल्ला पकड़ लिए, तू रहो कैसा मालूम तू भी इस्लाम ला। तो उन्होंने बोला गुनाह छोड़ दो मुझे, मैं एक बात बताया, नहीं जाना है मत जाओ, जा जाना है जाओ, छोड़ो मेरे को। कोई एक बात बोलना हम जल्दी की गुनाह हो गया बोले। अब उन्होंने ये नहीं बोले कि हम इस्लाम नहीं लाया, ला लिए थे, ये भी नहीं बोले लाया तो फिर मारते। घर की तरफ गए, फातिमा बिनते खत्ताब उनकी बहन, वहाँ उनके जो है बहन गई, सईद बिन जैद अशरा मुबशरा के साहब रज़ी अल्लाह ताला, वो 10 साहबा में ये सईद जिनको अल्लाह के नबी ने एक निशिस्त में जन्नत के खुशखबरी को अशरा मुबशरा, बड़े आला दर्जे के साहबी कहा जाता है, जन्नती जन्नती जन्नती। अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल, इनका नाम है सईद फिल जन्ना फरमाया। वो 10 में से एक। वो कुरान पढ़ लेते रहते, खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला कुरान पढ़ा रहे थे, और कुछ आई कि कोई किताब पढ़ी जा रही है और पढ़ाने वाला एक है, और अंदर मेरे बहन भाई जोर से मारे। बहन भाई ने कहा देखो मैं खोलता हूँ, उमर है जाके खोले। खोलते बहन भाई से लड़ना शुरू करे, क्या पढ़ रहा था, दया दिन कबूल कर लिया। वो लड़ाई बड़ी, उन्होंने भी लड़े, जाहिर लड़े, तो तलवार निकाले मारने के लिए। तलवार जैसे उठाए, कहते फातिमा बिनते खत्ताब बीच में आ गई और उनकी उंगलियों पे लगी तलवार और खून बहने लगा। उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा उमर सुन ले, तू जिस बाप का बेटा है खत्ताब का, मैं भी उस बाप की बेटी हूं। अब मैंने नया दीन कबूल कर लिया, जिसको नया दीन कहता है वो हक है। तू मेरे मार के तिक्का बोटी भी कर दे, मैं उस ईमान से मुंह नहीं फेर सकती, जो करना है कर। बहनी थी ना, दिल पे असर हो गया पे, ऐसी क्या चीज है, मार के तिक्का पोटी कर दे तो भी ये दीन को नहीं छोड़ते। बोली बहन है क्या, हो क्या पढ़ रही थी, सुना। उन्होंने सुनाया, सुनाते कहा हाला मैं भी पढ़ता हूँ। है तो खब्बाब निकल के आगे छुपा दिया गया था उनको, एक बर्तन में अनाज के बड़ा मिट्टी का बर्तन था, उसमें छुपा दिए थे, उस पर बोरिया डाल दिया गया था। वो निकल के आया, बोले उमर मुबारक हो। बोले किस बात की, कल ही नबी ऐसन ने दुआ की अल्लाह इस्लाम को ताकत दे, अमर बिन हिशाम या उमर बिन खत्ताब के जरिए, दोनों उमर में से कि उमर को ताकत, और तुम्हारे हक में दुआ कबूल होगी। तो बोले लाओ कागज दो। बोले वो दे नहीं सकते, जाके पानी ना क्यों ना क्या। वो सूरह तहा थी, पढ़े पढ़ते बोले बताओ हजरत मोहम्मद का है, और गई ईमान ला ली। देखिए कुरान उनकी ज़बान में था ना अरबी, कैसा असर हो गया। एक सरदार है, मैं कुछ एक दो वाक़या सुनाऊंगा ताकि आपका दिल उस तरफ आमादा हो जाए कुरान समझ के पढ़ने के। उसका नाम है तुफैल बिन अमर दोसी। ये दोसा बहुत बड़ा कबीला, दोसा तो इटली दोसा नहीं, दोसा कबीले का नाम है बहुत बड़ा। उसका सरदार
वो बहुत बड़ा बहादुर सरदार था, अरब बहुत उसकी इज्जत करते। उसकी वजह ये थी कि बेमिसल खतीब, वो ज़बरदस्त तकरीर करता। हमें उम्मीद होता कि जो तकरीर करते वो शायरी नहीं करते, जो शायर होता उन्हें तकरीर करता। बुलंद पाया का शायर, ऐसे अशार बोलता पूछो मत। अब ये दोनों अल्लाह ने उसको बहुत खूबियाँ दी थी। तीसरी खूबी दे दी थी कि बहुत बड़ा बहादुर था। सब घोड़े पर सवार होते, एक हाथ से बाएं लेफ्ट हैंड से घोड़े की लगाम पकड़ते, सीधे हाथ से तलवार से लड़ते। उसका मामला था घोड़े की लगाम दांतों से पकड़ता था मुंह में, और 2 हाथों से तलवार चलाता था। कितना बड़ा बहादुर नहीं होगा, दोनों हाथों में तलवार लेकर लड़ता था। उनका नाम था तुफैल बिन अमर दोसी रज़ी अल्लाह ताला। वो जब आते मक्के की वादी में काबे के तवाफ के लिए, मक्के के लोग काबे की वादी में सरदार जाके उनका इस्तेकबाल करते। इतना बड़ा सरदार था, कुरैश के सरदार। वो आए तो मक्के की उनको पता चला वो आ रही, तुफैल मक्के की वादी से पहले की वादी में चले गए, जाके सरदार इस्तेकबाल करे और उसकी आओ भगत कर रहे। तुफैल को ज़रा अंदाज़ा हो गया कि आज मेरा इस्तेकबाल बड़ा पुरजोश अंदाज में हो रहा, मामला कुछ बिगड़ा हुआ है, कुछ फ़र्क है कुछ ना। तो बोले क्या बात है, कुछ ख़ास बात है? अरे बोले हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम क्यों शक करती हो? तो बोले शक नहीं करो, तुम्हारे इस्तेकबाल में आज बहुत ज़्यादा जोर जज्बा है, और तुम इस्तेकबाल मक्के की वादी में करते थे, मक्के से पहले वादी में इस्तेकबाल कर रहे हैं। तो बोले देखो हम तुम्हारे को नसीहत करने आए, हमारे पास एक शख्स ऐसे हैं जिनकी बातों में जादू का असर, हम चाहते कि तुम उनकी बात ना सुने। वो जादू में उनको मालूम था कुरान हक है, ये सुनेंगे तो ईमान ला लेंगे। असल किस्सा ये था। तो बोले रूहे जब तुम मक्के की वादी में दाखिल और तवाफ करने लगो बिलखुसूस, तो कानों में रख लो, वो काबे के करीब खड़े होकर कुछ तो भी बोलते रहते थे। अब पढ़ते रहते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेके रख लिया, और जैसे काबे की वादी में दाखिल हुआ कुरान ठोस लिया। अब इधर कानों में रूह ठोस रहा, उधर अल्लाह ताला ने इसकी तकदीर में ईमान लाना लिख लिया था। वो आके काबे का तवाफ करा, हुजूर काबे के करीब नमाज की हालत में खड़े और कुरान जोर से तिलावत करें, वो सूरह ताही पढ़ रहे। देखिए वो कुरान की तिलावत हो रही है, और सोचा अरे भाई अगर पता चलेगा अरब की नाज, अरब का एक माहौल है अरबी, उसके माने ये कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो अरब की नाज़नीन दोष देंगी, क्या कहेंगी कि इतना बुज़दिल होगा तुफैल भी। वो बोला अरबी में, बोल के कान में से बोला फिर मैं क्यों डर गया लोगों की बातों में? मैं जादू सहर जानता हूँ, मैं कहानत जानता हूँ, मैं शायरी जानता हूँ, मैं खिताबत जानता हूँ, मैं बेमिसल खतीब शायर हूँ, मैं ऐसे क्यों डर गया? देखूंगा क्या कलाम है। तो कलाम जैसे नबी करीम साहब की ज़बान से सुनना, उनकी ज़बान अक़दस से, वो अल्लाह के प्यारे रसूल अज़मत वाले, और कलाम भी अज़मत वाला, सुना दिल बदल गया। जैसे नबी सल्लल्लाहु ने नमाज ख़त्म की, करीब जाके पूछा आप कौन है? कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, मैं अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद, अल्लाह का रसूल। क्या तालीम? फरमाया अल्लाह को एक मान लो, मुझे अल्लाह का रसूल मान लो, जिना करना छोड़ दो, चोरी करना छोड़ दो, ना कत्ल करना छोड़ दो, इन बुतों की इबादत छोड़ दो, एक अल्लाह की इबादत करो। बोले बहुत अच्छी तालीमात है, ईमान ला। पूरे अरब सरदार हाथ मिल करके सारी मेहनत अकारत गई। देखिए तुफैल का दिल बदल गया, ईमान ला। उनके बहुत वाक़यात है, किसी और मौके पर सुनाऊंगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। एक मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से कहा, ए इब्न उमर कुरान सुना। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं मैं कुरान कैसे सुनाऊँ भाई, वो कम उम्र भी थे। और फिर वो बोले कि मैं क्या सुनाऊँ, नहीं सॉरी अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह से कहा, वो भी कम उम्र थे। उन्होंने कहा कि मैं क्या कुरान सुनाऊँ, ये खुद साहिब कुरान है और बड़े बड़े जय्यद साहबा बैठे, मैंने डर के नहीं सुनाया। फिर उसने फरमाया अब्दुल्ला इब्न मसूद कुरान सुना, फिर वो नहीं सुनाए। जिससे मैं हुक्म देता हूँ कुरान सुना। अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते अब तो कोई चारा नहीं रहा, कुरान सुनाने लगा। और हुजूर को कौन देखता था, हम ऐसी कन्नों से देखते थे, निगाहें थोड़ा सा उठा के, आपकी जलाल की वजह से सीधा नहीं देख सकते थे। ये अजमत हुजूर का एहतराम भी था उनके दिलों में। इस तरह नीचे आके बंद किया, कुरान सुना रहा था। थोड़ी देर के बाद आवाज़ आई हस्बुक हस्बुक, बस कर दे बस कर दे। निगाह उठा के देखा, हुजूर की आंखों से अशरवा, आपकी दाढ़ी मुबारका से जो है आंसू के खतरे टपक रहे हैं। हुजूर रो रहे हैं कुरान सुन के। सहाबा रोते, आज भी अहले इल्म जो कुरान समझते रोना आ जाता। परसों जो है एक नमाज में ऐसी कैफियत होगी, हाफिज साहब ने अजाब की आयतें पढ़ी। जो मुकज़्ज़िबीन हैं वो उनको अल्लाह ताला दोज़ख में दाखिल कर देगा, अजाब सख्त वही देगा। जो मुनाफिक हैं उनके लिए सख्त हो, कैफियत तारी हो गई। अब समझ में आता कुरान हमारे को, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा छोटा सा तालिब इल्म कुरान का एकदम कैफियत तारी। बाजू वाले पूरे परेशान हो गए क्या हो रहा, बाद में खैरियत माला खैरियत अल्लाह। अब वो बेचारों क्या मालूम क्या पढ़े उनको नहीं मालूम, यहाँ मालूम तहाँ मालूम, यहाँ की बोल रहे हैं कि वहाँ की बोल रहे हैं, उनको नहीं मालूम, उनको कोई असर ही नहीं हुआ। ऐसे मत बनिए, कुरान समझ में आए इस तरह पढ़े। हुजूर रोने लगे। बहुत सारे वाक़यात हैं, मैं छोड़ता हूँ।
एक दौरे जदीद का वाक़या सुनाता हूँ ताकि आप पे असर हो जाए। कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद नाम सुना है आपने? बहुत मशहूर कारी, यूट्यूब पे जाके देखिए। मिस्र के बहुत, आज भी उनकी क़िरात का मुकाबला कोई नहीं कर सकते, ना इमाम हुज़ैफ़ी कर सकते, ना शेख अब्दुर्रहमान सुदैस, कोई नहीं। तो बेहतरीन कारी। उस ज़माने में जमाल अब्दुल नासिर मिस्र का सदर था, बहुत जालिम। अरब उलमा जो अरब में रह के आए, यूसुफ बेग साहब वगैरह, इनसे पूछिए आप, और जो साहब लेके आए, अरब उलमा उसके बारे में मुल्लिद कहते, दहरिया, और बहुत सारे उलमा तो काफिर भी बोलते, और बहुत सारे उलमा बोलते मुसलमान भी था, तो बदतरीन किरदार का हामिल था। पहले तो मुसलमान मानते नहीं अरब उलमा, मैं तो उसको मुसलमान समझता हूँ, लेकिन बदतरीन आदमी ज़रूर था। अब मुझे नहीं मालूम कैसा मुसलमान था, वो अल्लाह के ने उसका फैसला होगा। शक हुआ ये मेरे लिए इख्तिदार के लिए ख़तरा है, बड़े से बड़े आलिम को मरवा दिया। एक बार उसके हरकारे आए, आके कारी अब्दुल बासित समद साहब को बोले सदर साहब बुला रहे। डर गया कारी साहब, लिखते हैं डर गया मैं, अब मुझे मरवा देगा, जिसको बुलाया मरवा देता। खैर अब जाना तो है, मरना तो है, नहीं गए तो जबरदस्ती उठा के ले जाते। गए, डरते डरते गए। बोला कारी साहब आपको रशिया चल रहा है मेरे साथ, फलां दिन प्लेन है, तैयार हो जाइए। डर गया मैं, बोला अरे यहाँ नहीं मारना चाहता, शायद मेरी शोहरत लेके जाके रशिया में मारेगा। प्लेन में बैठा तो कारी साहब फरमाते डरा हुआ था, वो बहुत होशियार आदमी था, सदर चुपके नहीं बना था। वो देखा कि कारी साहब बहुत डरे हुए। बोला कारी साहब यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त हैं, डरिए मत। खौफ क्यों? बोले नहीं। अब कारी साहब बोले नहीं मैं नहीं घबरा रहा हूँ, मैं समझ गया देखा, मैं आपको क्यों लग जा रहा हूँ मालूम? बोले मुझे क्या मालूम भाई। अब सुनिए आप, मैं जब लास्ट ईयर गया था वहाँ, तो वहाँ के स्पीकर ने मुझसे कहा, पार्लियामेंट के और सदर ने कहा कि आप कुरान को बैन कर दें, आपको न्यूक्लियर, उस वक्त 5 ही ममालिक के न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी उस दौर में, 5 ममालिक के नहीं थी, किसी और का नहीं थी। आप वस्त एशिया के सुपर पावर बना देंगे आप, क्योंकि पूरे अरब ममालिक में, अमेरिका और यूरोप के अलायंस में इन्हें था, मिस्र, इन्हें रशिया का अलायंस था, एक ही मुल्क का, पूरे अमेरिका के गोद में, बरतानिया के गोद में थे, फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका, इन्हें एक ही था। तो बोले आपको हम सुपर पावर बनाना चाहते ताकि आप हमारे दोस्त हैं, इतनी दौलत देंगे, अरब सोचेंगे आपसे मांगेंगे इतनी दौलत दें। तो कारी साहब ने पूछा मुझे क्या करना है भैया, ऐसा है तो मैं क्या करूं, उसका जवाब दो लोगों को, मेरे को तो उनकी ज़बान आती नहीं अरबी के सिवा। बोला कारी साहब कुछ नहीं, मैं जब जाऊंगा, बोला मेरी कुर्सी डालेंगे तो मैं कहूँगा मेरे फ्रेंड है आए हुए उनकी ज़बान में, अंग्रेज़ी में, और वो उनको इनकी कुर्सी लगाई जाए, ये भी आपके गेस्ट हैं, वो कुर्सी लगा देंगे मेरी बात। जब मेरा नाम पुकारेंगे तकरीर के लिए, मैं कहूँगा मेरे फ्रेंड मेरे साथ है, पहले इनकी बात सुन लो, इन्होंने जो कुछ बोलेंगे उसके बाद मैं तकरीर करूँगा, आप कुरान पढ़ना, मैं समझता हूँ कुरान इनको असर करे कुछ ना कुछ। कारी साहब फरमाते मैं सोचने लगा कौन सा सूरा पढ़ूँ, कौन सा। मेरे दिमाग में अल्लाह ताला ने डाला कि वो सूरा पढ़ो जिससे उमर का दिल बदल गया था, सूरह ताहा। और जब ऐसी हुआ, इनकी कुर्सी लगाई गई, उन्हें उनकी कुर्सी लगाया, बाजू बिठाया, फिर जब इनका नाम पुकारे वो खड़ा हो गया, बोला पहले इनकी स्पीच सुन लो उसके बाद मैं तकरीर करूँगा। तो ये खड़े बैठ गए, बैठ के कुरान सुनाना शुरू करे कुर्सी पे। बोला ये मेरे फ्रेंड बैठ के बोलेंगे, मैं खड़ा होकर स्पीच दूंगा, बैठ के कुरान बैठ के सुना दे। सुना सूरह ताहा पढ़ने लगे। सूरह ताहा जब मुकम्मिल किए, स्पीकर रोने लग गया, प्रेसिडेंट रो रहा, मिंबर उनके असेंबली के यानी पार्लियामेंट के मिंबर से रोने लग गए। अब ये खुशी से खड़ा हो गया जमाल अब्दुल नासिर, बोला फ्रेंड्स वाई आर यू वीपिंग, क्यों रो रहे हैं आप? बस तो चीख रहे थे। बोला वाई आर यू क्राइंग, क्यों चीख रहे हैं आप? तो लोग बोले कि भाई हमको नहीं मालूम इन्हें क्या बोला, ऐसा बोला, हमारा बेसाख्ता रोना आ गया। तो बोले देखो आप इस लैंग्वेज को नहीं समझ रही, नहीं समझ के रो रही, ये मेरी मदर टंग में है ये लैंग्वेज, ये कुरान जिसको तुम बैन करना चाहते थे, ये मेरी मदर टंग में है, मैं इसको समझ के बयान कर सकता हूं, तुम नहीं समझ के रो रहे, इसकी कलाम का ये खूबी है। खामोश हो गए लोग। उसके बाद फिर कभी उसको नहीं बोले कुरान को बैन करो। ये है कि गैर मुस्लिम भी सुनता है तो उसके दिल में असर होता है। तो मुसलमान कुछ असर कबूल करें, खाली तोता मानी की तरह 10 दिन पढ़ा 3 पारे, उसके बाद मस्जिद से छुट के बाद क्या मैं नहीं पढ़े, तरावी हो गई। अरे तरावी सारा महीना सुन्नत है, 20 रकात, खाली 10 दिन पढ़ लिया, 5 दिन पढ़ लिया, 6 पारे नहीं, सारा महीना तरावी पढ़ना है। तरावी छूट गई तो ठहर के घर में पढ़ो जाके, जमात नहीं मिली तो पढ़ना है तरावी, कहाँ छुट के भागते। ये अजीम किताब है, आपसे गुजारिश ये है कि इसको पढ़ें, समझ के पढ़ें, ये गुजारिश। इकबाल ने कहा था मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। आज हम जो ज़लील व ख़ार हो गए,
कुरान को छोड़ने की ज़रूरत है। छोड़ने का नतीजा है कुरान को पकड़ लीजिए, अल्लाह ताला सुरखुरी अता फरमाएगा। जो हालात है, जिस तरह मारा जा रहा है, जिस तरह काटा जा रहा है, वो इत्तिहाद नहीं होने का नतीजा है। कुरान पढ़ेंगे तो क्या होगा मालूम है? दिल बदल जाएगा। दिल कैसे बदलेगा? मैं एक वाक़या सुनाते हुए इजाज़त चाहता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहबी नमाज को आए, साहबा बैठे हुए थे, नमाज का वक्त करीब था, साहबी अंदर आए। हुजूर ने फरमाया किसी जन्नती को देखना है, इसको देखो। साहबा परेशान हो गए देखे। फिर दूसरी मरतबा भी एक ही दिन में दो मरतबा, तीन मरतबा वो आते गए, इसी तरह हुजूर फरमाते गए। एक नौजवान साहब रसूल ने कहा ये चचा का मामला क्या है, इन्हों क्या अच्छा माल करते, उनके साथ हो गए और बोले चचा मैं आपके घर रहना चाहता हूँ। यार मुख्तसर ये कि वो उनके साथ 3 दिन थे। जाने लगे, बोले भतीजे कैसे आ गए थे? बोले चाचा असल मामला ये है कि आपको बताना चाहता हूँ। उस हमने फरमाया कि जो है आप जब भी आते मस्जिद में नमाज हुजूर फरमाते जन्नती को देखना है तो उसको देखो। मैंने देखा आप मुसलमानों का अमल है, आपका नहीं कोई ख़ास अमल नहीं है। तो उन्हें फरमाया भतीजे मामला ये, मैं किसी मुसलमान के ताल्लुक़ से दिल में हसद, जलन, बुग़्ज़, अदावत नहीं रखता। दिल साफ होना और मुसलमान से हमारा मामला क्या है? गैरों से ज़्यादा मुसलमानों के दुश्मन। और मेरे से बढ़ना नहीं कोई महले में, हर मुसलमान एक दूसरे की टांग खींच, ये छोड़ दे बिला वजह साहब उन्हें ऐसा ही नहीं, अरे जाने दे रहे भाई, तू देखा क्यों बोलता मुसलमानों के बारे में? अपने बारे में सोचो। किसी के बारे में जब तक सबूत ना हो नहीं बोलना चाहिए, और अगर सबूत भी हो आप समझते हो उसकी इस्लाह करना है, दुरुस्त करना है, नहीं कि उसके मुंह पे उसको जाके तलखीन करे, दूसरों के सामने बोलना ये गीबत और चुगली बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला इन चीज़ों से बचाए। और रोज़े की तासीर यही है, कुरान समझ के पढ़ेंगे तो रोज़े की भी तासीर आएगी और हम सच्चे पक्के मुसलमान बनेंगे। रब्बना